नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत कुछ, जैसे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ, फिजिक्स और साथ ही साथ आपको वनडे एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस। आइए चर्चा करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.1 सेकेंड ईयर मैथ से चर्चा करेंगे। ये हमारा एक फ्रेश चैप्टर होगा और इस फ्रेश चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं। तो क्या है अवकल समीकरण, ये जानने के पहले थोड़ा बैक गियर हम लोग लगाते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। आपको लिखाया गया था इसके पहले dy बाई dx, इसे हम लोग बोल रहे थे प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम d2y बाई dx2 लिख दें तो इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, यानी कि सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम dny बाई dxn लगा दें तो इसे nth कोटि का, इसे हम nth कोटि का यानी कि nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले एक बात समझें कि इसे nth कोटि कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम कहीं पावर लगा दें, इसके ऊपर कुछ लिख दें, घात लगा दें, ठीक है, तो उसी को हम लोग घात कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई पावर लिखा हो जैसे 3 तो इसकी पावर 3 हुई। अगर यहाँ पावर 4 लगा दें या यहाँ पावर 10 लगा दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस ऊपर वाले को हम लोग घात कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता अवकल समीकरण क्या है, तो जवाब है अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx और उसके उच्च पदों में यानी कि उससे बड़ी कोटि में या उससे बड़ी घातों में लिखा गया कोई भी एक अवकल समीकरण हो सकता है। जैसे किसी ने लिखा हो d3y बाई dx3, इसके ऊपर किसी ने 4 लगा दिया, प्लस d2y बाई dx2 लिया और यहाँ पर प्लस 4y बराबर क्या लिख दिया 0, या किसी ने लिख दिया d2y बाई dx2, ठीक है, नॉर्मली, और प्लस साइन dy बाई dx और बराबर लगा दिया 0। इस तरीके के जो भी टर्म्स आपको दिखाई देंगे ये अवकल समीकरण कहलाएंगे। आगे चलकर हायर स्टडीज में आप एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होगा डेवा, यानी इस तरीके से जहां डी दिया है वहां ऐसे डेवा लगाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग आंशिक अवकलन कहते हैं। इस तरीके से चीजें आती है वहां पर, ठीक है, प्लस 3y बराबर 0, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हम आंशिक अवकलन कहते हैं। जो डेवा लगा होता है इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, पर वो हमें नहीं पढ़ना है। इस तरीके की चीजें हमारी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है हमारे बुक में, वो कहता है किसी भी दिए गए अवकल समीकरण का घात या कोटि निकालना। तो हम किस प्रकार घात या कोटि निकाल सकते हैं, पहले समझ ले। किसी भी दिए गए y को जितनी बार आप अवकलित यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं वह उसका कोटि कहलाता है। जैसे इसका एक बार हुआ है, इसका 2 बार, इसका n बार, तो ये इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर बता रहा है। इसके ऊपर जो पावर लग जाएगा वो घात बताएगा। तो नियम क्या कहता है कि अवकल समीकरण का घात या कोटि निकालने के लिए क्या हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अवकल समीकरण की घात तथा कोटि। हेडिंग पड़ी हमारी घात तथा कोटि, ठीक है, यानी कि डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसमें देखिएगा पहले प्रायोरिटी आप देंगे ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर को पहली प्राथमिकता देंगे। अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ऑर्डर निकालेंगे और ये काम बड़ा आसान है। आपके सवाल में जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मान लो d4y बाई dx4 प्लस 3d3y बाई dx3 प्लस 4y बराबर 0। अब मैं पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सबसे ज्यादा बार है अवकलित किया गया, तो इसलिए ऑर्डर यानी कि यहाँ पर अगर कोटि कोई पूछेगा तो आंसर आपका हो जाएगा कितने के बराबर 4, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है घात निकालना यानी कि डिग्री निकालना। तो डिग्री के लिए हम जहां से ऑर्डर निकालते हैं यानी कि जहां से कोटि निकालते हैं, जिस टर्म से, जिस पद से, उसी पद पर जाते हैं और देखते हैं उसके ऊपर क्या पावर लिखा हुआ है, ठीक है, और वही हमारी घात हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, हमारा जो दिया गया इक्वेशन है, इक्वेशन जो है यानी कि समीकरण जो है वो फ्री हो। किससे फ्री हो बाबू, वो फ्री हो रेडिकल से यानी कि कर्डी से, ठीक है, या फिर घात से एंड डिग्री से यानी कि एंड फ्रैक्शनल पावर से, फ्रैक्शनल
पावर से, यानी कि भिन्नात्मक घातों से। ठीक है, भिन्नात्मक घातों से अगर हमारा दिया गया समीकरण मुक्त है तो आप क्या करेंगे, जिससे ऑर्डर निकाले हैं, नोट करिएगा, जिससे ऑर्डर निकाले हैं, जिससे ऑर्डर उसी से डिग्री, उसी से डिग्री। ठीक है, उसी से आप घात निकाल लेंगे, उसी के ऊपर देखेंगे कितना लिखा हुआ। जैसे उपरोक्त सवाल में ऑर्डर हमने इसी पद से निकाला है, इसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ है, तो कहेंगे सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब ये हो गया इसका घात 1 हो जाएगा। जिसके ऊपर कुछ ना लिखा रहे वहां पर पावर आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता, तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये है कि सर ये रेडिकल और फ्रैक्शनल घातें आ गई तब क्या करेंगे, तो कहेंगे पहले उसे मुक्त करेंगे, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को मुक्त करेंगे। पर हर बार आप मुक्त कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल तुरंत दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। ठीक है, आइए जरा देख लें। हम किसी भी दिए गए सवाल में ऑर्डर नहीं बदल पाएंगे, डिग्री हम जरूर बदल ले जाएंगे अगर वहां पर रेडिकल होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, नन्हा मुन्ना सा एग्जांपल है, ये देखिए जरा, मैंने लिख दिया d4 या d4y बाई dx4 प्लस 1 और यहाँ पर हमने अंडर रूट लगाया, आगे लिख दिया d6y अपॉन dx6। अब यहाँ पर मैंने पूछा सर घात क्या है, कोटि क्या है, तो उसके पहले आप देखोगे कि सर यहाँ पर हमारे ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे, ऑर्डर या डिग्री का हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जवाब होगा सर ये हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, वर्ग लेने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बोथ साइड कर दें वर्ग लेने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा d4y बाई dx4। देखिएगा अगर मैं डायरेक्ट आंसर देता तो ये आता आपका ऑर्डर, यानी कि कोटि हमारी 6 आती। ठीक है, और अगर मैं बात करता घात की यानी कि डिग्री की, तो हमारी डिग्री जो आती वो इसके ऊपर अभी आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, यानी कि पावर में 1 आता, लेकिन ये गलत हो जाता है, ये सेकंड पोर्शन। लेकिन अब जब स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d6y अपॉन dx6 की पावर 2 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ऑर्डर यानी कि कोटि कितना है, तो जवाब हो जाएगा सर ये 6 के बराबर है, और उस पर लगा हुआ घात यानी कि पावर कितने के बराबर है, तो कहेंगे सर ये हमारे कितने के बराबर है, 2 के। ठीक है, कुछ बातें और भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद। पहले जितनी चीजें हमने समझी है उस पर सवाल हम अपनी बुक से लगा लें। ठीक है मित्रों, चलिए एक्सरसाइज 9.1 हम शुरू करने चल रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है d4y अपॉन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको छोड़ते हैं, पहले हम सेकंड से लगाएंगे। फर्स्ट अभी मैं बताऊंगा रूल इकट्ठे, अभी एक रूल केवल हमारा बचा हुआ समझने के लिए, वो समझेंगे। आपको मालूम होगा कि हम लोग dy बाई dx को ही y डैश भी लिखते हैं, और अगर d2y बाई dx2 है तो उसको हम लोग y डबल डैश लिखते हैं, और अगर d3y बाई dx3 हो तो हमारे बुकों में y ट्रिपल डैश भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है, y डैश, इसका मतलब हुआ dy बाई dx प्लस 5y बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑर्डर कितना है, यानी कि कोटि कितना है, अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं आराम से सर 1। और घात की बात करें या पावर की बात करें या डिग्री की बात करें तो आप देख सकते हैं पावर कितना है इसका 1। इसी तरीके से देखिए थर्ड क्वेश्चन है ds अपॉन dt के पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt2 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में, अगर मैं पूछूं इन दोनों में ऑर्डर कितना है पहले, तो इधर वाला जो ऑर्डर है वो है 1, उधर वाला ऑर्डर कितना है 2। तो आपको पहले ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए आपने डिसाइड किया ये वाला टर्म लेंगे। बहुत लोग ये 4 देखकर ललचा जाएंगे, तो आपको ललचाना नहीं है, आपको पहले ऑर्डर का जवाब देना है, यानी कि कोटि का जवाब देना है। तो कोटि कितने के बराबर है, 2 के। अब बात करें घात की, तो मैंने बोला था घात यहाँ बड़ी है यहाँ छोटी है, लेकिन आपको घात हमेशा उसी टर्म से निकालना है जिससे आपने ऑर्डर निकाला हुआ है। ठीक है, तो घात या डिग्री किससे निकालेंगे, जवाब ये है कि सर इसी से निकालेंगे। तो कितना है, 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इजी क्वेश्चन है, d2y बाई dx2 बराबर cos 3x sin 3x। ठीक है, इंप्लाइज लगाइए, बोलिए जरा, एक ही जगह तो एक टर्म दिया हुआ है और कुछ है भी नहीं, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर, आप समझ गए होंगे ऑर्डर को कोटि कहते हैं। ऑर्डर कितना है, 2 है, और कहीं भी ऊटपटांग पावर्स नहीं है, इसलिए हम कोटि कह सकते हैं,
यानी कि घात कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। ये पावर या डिग्री कितने के बराबर, इसके ऊपर कितना लगा है 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। y पर ट्रिपल डैश, y डबल डैश और y डैश, सभी पर पावर लगा, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4 और अंतिम वाले पर 5। अब आप बता दीजिए जरा ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो बहुत इजी चीज है, पहले ऑर्डर निकालेंगे। इसका ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका बिना ऑर्डर का है। तो ये बताइए सबसे बड़ा ऑर्डर कौन हुआ, 3 वाला, तो इसमें ऑर्डर कितना लिखा गया 3, और जिससे ऑर्डर उसी से डिग्री, तो इसके ऊपर में देखा पावर लगा हुआ है 2, तो लग गया 3 and 2। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा है। y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश y डैश बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इस पर 3, इस पर 2, इस पर 1 लगा हुआ है। अब बताएं यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। और डिग्री की बात कर लें तो कहें सर सबसे बड़ा यही है, ये है, डिग्री ऊपर कुछ ना है तो 1 दिखाता है, तो डिग्री कितना 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है। y डैश प्लस y बराबर e के पावर x, एक बार अवकलन यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन, विदाउट डिफरेंशिएशन यानी कि कह सकते हैं सर ऑर्डर कितना हुआ, फिर इसी को पकड़े सबसे बड़ा 1 और डिग्री पकड़े, सर ये भी 1 क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं। ओके हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 y डबल डैश y डैश का स्क्वायर प्लस 2y बराबर कितना है 0। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y बराबर 0। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ऑर्डर आपको कितना, हाईएस्ट पूछो ऑर्डर तो यही हुआ 2 डिग्री वाला, सॉरी 2 ऑर्डर वाला, तो ऑर्डर यहाँ पर 2 दिख रहा है। पावर की बात करें यहाँ 1 है, वहां 2 है, पर मैंने बोला लालच नहीं करना कि 2 उधर देखे पड़ोसी में तो पलटी मार लिया, जिसमें बड़ा है वही लेंगे, सॉरी जिससे हमने ऑर्डर लिया है उसी से हम डिग्री भी लेंगे। तो पूछेंगे सर तुम्हारे पर कितना डिग्री, कहेगा सर 1। ऐसे ही से ये भी है, मुझबानी बता दे, देखते बोले ऑर्डर कितना है इसका, इन दोनों में ऑर्डर कौन बड़ा है, इसका बड़ा है, तो 2। और डिग्री की बात कर लें तो कह देंगे सर पावर में कितना है 1। ओके हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरीके से 2x स्क्वायर dy बाई d2y बाई dx टू 3 dy बाई dx प्लस y बराबर 0। बोलिए जरा ऑर्डर और डिग्री कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे ये वाला देख लीजिए जरा, ठीक है, कितना है 2 है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितना 1, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तीनों में देख लीजिएगा सबसे बड़ा कौन है, कहेंगे सर ये है ऑर्डर, तो इसी से डिग्री ले लिया 1। अब एक एक्सेप्शनल चीज समझ लें, मुझे जो समझाना तो मैंने समझाया, जरा ध्यान से नोट समझिएगा। अगर साइन में, लॉग में, ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में, लॉग में, e के पावर में अगर आपको dy बाई dx आर हायर ऑर्डर, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, आर हायर ऑर्डर, ये बात यहाँ के लिए भी लागू है, सभी टर्म्स के लिए। ऐसा कोई टर्म्स आपको अगर अपने सवाल में दिखता है कि साइन के आगे dy बाई dx है या लॉग के आगे dy बाई dx है, e के पावर में dy बाई dx है, ठीक है, या उससे बड़ा यानी कि d2y बाई dx2, d3y बाई dx3, ऐसा कोई हायर टर्म है, तो इस सिचुएशन में आप कभी भी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। डिग्री यानी कि घात नॉट डिफाइंड, nd अपरिभाषित, क्या कहेंगे यहाँ पर घात जो होगी वो आपकी अपरिभाषित होगी, मतलब उसे निकाला नहीं जा सकेगा। इसके पीछे कारण क्या है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कारण सिर्फ एक सिंपल सा दे रहा हूं, आप बताइए क्या आप यहां से हटा पा रहे हैं। नॉर्मली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके पास कहीं भी किसी भी सवाल में अंडर रूट वगैरह हो तो पहले उसे हटा दो। यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि मान लो d2y बाई dx2, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, और लॉग लगा दिया और मैंने लिख दिया dy बाई dx, ठीक है, बराबर लगा दिया 0। अब कहीं लॉग हटाओ, तो पता चला आप लॉग हटाने के लिए क्या करोगे, इसको उधर भेजोगे और उधर भेजने के बाद क्या करोगे, एंटी लॉग लगा दोगे, ठीक है, एंटी लॉग इधर, एंटी लॉग उधर, ठीक है, एंटी लॉग इधर, ठीक है, तो पता चलेगा इधर का मान लो किसी तरीके से हट भी जाए तो इधर एंटी लॉग आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ साइन होगा और आप अगर इसी को उधर भेज देते और कहते लाइए सर साइन हटाने चल रहे हैं, ठीक है, पहले साइन हटा ले तब देखें क्या होता है, तो आपने इधर साइन इनवर्स लगाया, उधर साइन इनवर्स लगाया,
चलिए माइनस बाहर ही होकर हो जाएगा dy बाई dx, साथ में माइनस, पर इधर साइन इनवर्स आ जाएगा, मतलब एक तरफ से छूटा और दूसरी तरफ उसका एक नया रूप आ गया, लॉग हटा तो उसके जगह एंटी लॉग आ जा रहा है, साइन हट रहा तो उसके जगह साइन इनवर्स आ रहा है, तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो कभी भी इस तरीके के टर्म्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लॉग वाले, एंटी लॉग वाले, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि उनमें हम डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। ऑर्डर लिख लेंगे, सबसे हाईएस्ट जो होगा वही हमारा ऑर्डर होगा, पर डिग्री नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारे पास। अब यहाँ बहुत लोग बहुत सारा आर्गुमेंट कर सकते हैं, सर जिससे ऑर्डर उसी से डिग्री, सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ये पैकिंग हो गई तो इसी के नाते हमारे लिए समस्या। अब ये देखो ये समस्या कर रहा है, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, बड़ा तो यही है, तो इसलिए ऑर्डर हम लोग कह देंगे 4, पर ये साइन हम हटा नहीं पाएंगे इसके पास से। यहाँ पर देख लीजिएगा कभी भी dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल, ना कि वो कहीं बजा पड़ा होना चाहिए, ये बच गया है, ये पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा। पॉलिनोमियल की हम ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं। अब कोई हमसे ये पूछे कि साइन एक्स स्क्वायर, ये पूछे कि एक्स स्क्वायर 5x + 6 की डिग्री कितनी है, कह देंगे 2 है सर, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे साइन के साथ एंगल में डाल दें और पूछे डिग्री कितनी है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल सवाल होगा कि सर क्या बोले हम, ठीक है, क्योंकि ये तो अंदर एक एंगल के रूप में मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ऑर्डर हुआ 4 और डिग्री की अगर बात कर दें तो कह देंगे अपरिभाषित, यानी कि अंग्रेजी में नॉट डिफाइंड, एनडी आप लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 d2y बाई dx2, गलतियां जरूर होंगी देख देख कर, इतना अच्छे ढंग से ही हमारे सवाल दिए जाते हैं कि हमारा मन करेगा, छटपटाएगा कि हम आंसर गलत बोले। यहाँ देखिए इन दोनों में बड़ा ऑर्डर इसका है, तो ऑर्डर आप 2 बोल देंगे, और डिग्री भी जल्दबाजी में 2 बोल सकते हैं, पर यहाँ देख लीजिए कॉस के आगे dy बाई dx है, इसलिए क्या लिख देंगे nd, मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका d2y बाई dx2 के पावर में 3 है, और dy बाई dx का होल स्क्वायर है, फिर साइन dy बाई dx है, +1 बराबर 0 है। फिर आप कह सकते हैं सर यहाँ पर ऑर्डर की बात कर लें तो यहाँ पर 1 है दोनों जगह, ठीक है सॉरी, हाँ यहाँ पर दोनों जगह 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा ऑर्डर तो हो गया सर 2, ठीक है। और डिग्री की बात कर लें तो फिर ये देखिए ये टर्म आपको इसका डिग्री यूज करने नहीं देगा, आप यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 9.1 से। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत पसंद आए और ऑर्डर और डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने प्रिकॉशन भी बता दिया, साइन, लॉग, कॉज, इन सबके आगे ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, ऑर्डर वाले टर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ऑर्डर निकलेगा। बाकी अन्य जगह हम हर जगह ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेडिकल है तो उसको हटाकर फिर ऑर्डर डिग्री, और सिंपल केस है तो बड़े ही आराम से हमारा निकल ही जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक जय हिंद, जय भारत।